सो चलिए गाइस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग समझे कि यहां पर डेवलप होता क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता क्यों है, सवाल ये है। देखिए, इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल तभी डेवलप होता है जब यहां पर क्या हो, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। सो देखिए यहां जरा ध्यान से, चार्जेस के सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल डेवलप होता है। कैपेसिटर में भी तो ऐसा ही होता है। कैपेसिटर में क्या होता है, एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव के सेपरेशन की वजह से वहां पर पोटेंशियल डेवलप होता है। ऐसा ही यहां पे भी चार्जेस के सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल डेवलप होता है। अब ये चार्जेस की सेपरेशन का सेंस क्या है, जरा ध्यान से उसको समझें। कहां पे चार्जेस सेपरेट हुए जहां पर पोटेंशियल डेवलप हो गया। आप लोग याद करिए, जब हमने गैल्वेनिक सेल बनाया था तो आप याद करिए, जो लेफ्ट साइड में हमने सेल बनाया था उसमें हमने क्या किया था, हमने वहां पर जिंक का रोड लगाया था। ध्यान से आप समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए यहां पर हमने जिंक का रोड लगाया था, याद है सब लोगों को। और इसी तरह से हमने यहां पर उसको किस में डिप कर दिया था, उसी के सॉल्यूशन में डिप कर दिया था। ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन डाला था, याद है, सबको पता है ना ये बात। तो फाइनली यहां पर क्या हुआ था, यहां पर आप सब लोगों को पता है कि धीरे धीरे यहां जिंक के आयन निकल निकल के सॉल्यूशन में आ रहे थे, सबको मालूम है। और Zn+2 किस में कन्वर्ट, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा था, Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे बाहर छोड़े जा रहे थे, आप लोगों को पता होगा। और यही दोनों इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे आगे की तरफ। और यहां पर हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस लगाएंगे और फाइनली ये दूसरे कंटेनर में हमने क्या डाला था, एक दूसरा रोड डाला था, आप लोगों को पता होगा। वो रोड कौन सा था, कॉपर का, आप याद करिए, कॉपर का रोड था, याद है। और उसको हमने उसी के सॉल्यूशन में डिप किया था, आप याद करो, याद होगा सब लोगों को। सो ये कॉपर का रोड था और उसको उसी के सॉल्यूशन में हमने डिप कर दिया था। CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन हमने यहां डाला था। और यहां पर क्या हो रहा था, Cu+2 आयन जो है निकल निकल के इस तरफ जा रहे थे। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टेंडेंसीज की बात करने वाला हूं, तो बड़े ध्यान से इसको देखिएगा कि ये हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था। अब चार्जेस के सेपरेशन का सेंस क्या है, आप लोग याद करिए कि इस केस में क्या हुआ था, ये जो आपका टर्मिनल है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया था। ठीक है, जब आपने कनेक्ट किया था तो ये नेगेटिवली चार्ज था, और उस केस में जो आपका सॉल्यूशन था वो कैसा हो गया था, पॉजिटिवली चार्ज। तो यहां चार्जेस का सेपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये रोड खुद नेगेटिवली चार्ज हो गई और ये यहां पर जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया था। हालांकि इस पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया था, बट यहां चार्जेस का सेपरेशन तो हुआ था ना। इस चार्जेस के सेपरेशन से ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल डेवलप होगा। इसी तरह से यहां पर भी क्या हुआ था, यहां पर ये रोड पॉजिटिवली चार्ज हो गई थी और अंदर का जो सॉल्यूशन था बेसिकली वो नेगेटिवली चार्ज हो गया था, ये सबको पता होगा। और फाइनली यहां पर देखिए, क्या यहां पर सेपरेशन नहीं हुआ चार्जेस का, यहां पर भी सेपरेशन हुआ है चार्जेस का, सबको समझ में आ गया। तो यहां पर भी पोटेंशियल डेवलप हुआ, सबको मालूम पड़ा यहां पर। सो यहां पर इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल डेवलप हो गया क्योंकि यहां चार्जेस में सेपरेशन आया। इस चीज को बहुत ध्यान से हम लोग आगे भी समझने वाले हैं। कुछ नई टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करूंगा, नई टेंडेंसी का इस्तेमाल करूंगा, बड़े ध्यान से उसको देखिएगा। लेकिन यहां पर एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि वो चीज भी मैं उससे रिलेट करूंगा और वहीं पे समझाऊंगा, क्योंकि सवाल बहुत पूछे जाते हैं। और आपको फिर से कह रहा हूं, लेक्चर बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली ये लेक्चर आपको बहुत ज्यादा काम देगा, ठीक है। सो फाइनली यहां पर एक और चीज देखो, यहां पर हो कुछ यूं रहा है कि ये आयंस निकल निकल के आ रहे हैं सॉल्यूशन में। इसका मतलब धीरे धीरे ये रोड क्या होगा, पतला होता जाएगा, हां या ना, ये रोड पतला होता जाएगा। यहां पर जिंक की रोड का जो वेट है वो डिक्रीज होता जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बात है। यहां पर हो कुछ यूं रहा है कि सॉल्यूशन का प्रेशर इतना ज्यादा है कि यहां पर सॉल्यूशन में आयन आते जा रहे हैं रोड से सॉल्यूशन की तरफ आयन आते जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, सॉल्यूशन का प्रेशर इतना ज्यादा है कि रोड से आयन निकल निकल के सॉल्यूशन में आते जा रहे हैं और रोड का वेट घटते जा रहा है। जबकि उस तरफ तो उल्टा हो रहा है, यहां पर सॉल्यूशन से आयन निकल निकल के रोड की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है इस तरफ, तो फाइनली यहां पर आयन निकल निकल के रोड की तरफ जा रहे हैं और धीरे धीरे ये रोड क्या है, मोटी होती जा रही है। यहां पर वेट ऑफ रोड बढ़ते जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म का नाम लिया, सॉल्यूशन का प्रेशर।
मैंने कहा सॉल्यूशन का प्रेशर इस तरफ इतना ज्यादा है कि यहां पर एटम निकलते जा रहे हैं, जबकि यहां पर सॉल्यूशन का प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है। तो इस चीज को जरा समझे, दोनों टर्मिनोलॉजी में यहां पर समझाने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चार्जेस की सेपरेशन को, और दूसरा यहां पर जो वेट कम होते जा रहा है और वहां बढ़ते जा रहा है, उनको मैं एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा जिसका नाम क्या होगा, सॉल्यूशन प्रेशर। और सॉल्यूशन प्रेशर का उल्टा क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया था, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस का जस्ट उल्टा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तो पता ना आप लोगों को। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, जरा समझिए। यहां पर दो टर्म्स का मैं इस्तेमाल करूंगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। होगा कुछ यूं कि चार्जेस की सेपरेशन जो है उसकी वजह से किसी रोड का तो वेट घटेगा और किसी रोड का वेट बढ़ेगा। सबको समझ में आ गया? तो इसको दो हम लोग टर्म से यहां पर समझाएंगे, और पहली टर्म का नाम क्या है, फर्स्ट टर्म इज सॉल्यूशन प्रेशर। बड़े ध्यान से समझिएगा, सॉल्यूशन प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर की वजह से क्या होगा, अगर सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा है तो उससे होगा क्या, इट इज द टेंडेंसी, इट हैज द टेंडेंसी, ठीक है, टू कन्वर्ट, इट हैज द टेंडेंसी टू कन्वर्ट मेटल इनटू इट्स आयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन प्रेशर का क्या मतलब, इट इज दैट टेंडेंसी विच कन्वर्ट द मेटल इनटू इट्स आयन। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको समझ में आ गया? इसको हम लोग एसपी के नाम से भी जानते हैं, सॉल्यूशन प्रेशर के। बड़े ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर दो टर्म लिख रहा हूं, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ध्यान से देखिए, पहला है सॉल्यूशन प्रेशर, एक ऐसी टेंडेंसी जिससे मेटल जो है आयन में कन्वर्ट होता है। दूसरा इसका जस्ट अपोजिट, और अपोजिट किसको कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या मतलब है, जरा ध्यान से इसको समझिए। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग ओपी भी कहेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या मतलब है, इट इज द टेंडेंसी, मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, टेंडेंसी टू कन्वर्ट आयन इनटू इट्स मेटल। यहां पर दो टेंडेंसी के रिस्पेक्ट में दोनों चीजें मैं समझाऊंगा। सबको समझ में आ गया? बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर एक है एसपी और दूसरा है ओपी। अब इसी के रिस्पेक्ट में आपको यह समझाऊंगा कि यहां पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो कौन सा है, उस तरफ कौन सा है, कब वेट जो है रोड का घटेगा, कब वेट बढ़ेगा। सबको समझ में आ गया? बड़े ध्यान से समझिएगा। तो यहां ध्यान से इस बात को यह भी समझने की बात है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप कब होगा, जब आप क्या करो, किसी मेटल की रोड को उसी के सॉल्यूशन में डिप करके छोड़ो तो आपको इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल डेवलप होता दिखेगा, यानी कि साथ ही साथ इस रोड का वेट भी चेंज होता दिखेगा। जब रोड का वेट चेंज होता दिखे, इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रोड आपने लिए हैं वो कैसे हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से इसको समझिए। ये पहला सॉल्यूशन अलग तरह की टेंडेंसी शो कर रहा है, दूसरा सॉल्यूशन अलग तरह की टेंडेंसी शो कर रहा है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो भी अलग तरह का होगा। तो उसके हिसाब से यहां पर दो तरह के केसेस हम लोग डेवलप कर सकते हैं। जरा ध्यान से इसको समझिएगा, दो तरह से केसेस हम लोग डेवलप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए केस वन, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। केस वन, जब आपका सॉल्यूशन प्रेशर किससे बढ़ा हो, ऑस्मोटिक प्रेशर से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। केस वन, जब आपका सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से बड़ा हो या ज्यादा हो। अगर सॉल्यूशन का प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है तो आपके एटम निकल के किस में आएंगे, सॉल्यूशन में, और आयन डेवलप होंगे। इसका मतलब अगर आपके पास एटम किसके हैं, एम के हैं सपोज, सबको समझ में आ गया, तो ये किस में कन्वर्ट होते जाएगा, ये m प्लस n में कन्वर्ट होगा। मान लो किसने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, n इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जब सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा तो वहां पर क्या रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन। इसको हम लोग हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। वी ऑल नो, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सबको समझ में आ गया? बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आपका सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा तो उस केस में मेटल किस में कन्वर्ट होगा, m प्लस n में। सपोज यहां n इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिए, इसका मतलब वहां ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअल में ये इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाएगा, मतलब ये ज्यादा देर तक नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, सोल्ट ब्रिज डाल देते हैं।
तो यहां पर ये इक्विलिब्रियम का साइन मैं यहां पर लगा रहा हूं, सबको क्लियर हो गया। तो चार्जेस में सेपरेशन यहां पर हो गई, दिख रहा है यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव अलग होता भी दिखाई दे रहा है, और यहां ऑक्सीडेशन होगा। सबको समझ में आ गया। सबसे खास बात, अगर सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हुआ, जो कि यहां पर हो रहा है, तो रोड का वेट क्या होगा, दैट इज वेट ऑफ रोड, वेट ऑफ रोड वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सॉल्यूशन का प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा कि तो क्या होगा, जो रोड का वेट है वो घटने लगे। खुद ही सोचो भाई, यहां का प्रेशर ज्यादा है तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, उन एटम्स को अपनी तरफ खींचेगा, सॉल्यूशन में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, सॉल्यूशन में लाने की कोशिश करेगा तो होगा क्या, बेसिकली वो एटम आयंस में कन्वर्ट होगा और सॉल्यूशन में ही घुल जाएगा। सबको दिखाई दे रहा है, और एक्चुअली में वहां ऑक्सीडेशन होता आपको दिखाई देगा। सबसे खास बात, इस वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, यहां पर चार्जेस की सेपरेशन हो रही है क्योंकि वो एटम को आयन में कन्वर्ट कर रहा है, और यहां इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज अलग अलग हो रहा है। सो इस वजह से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जरा चेक करो, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हमारे लिए पहला पॉइंट तो ये कि वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा पॉइंट ये कि वहां पर रोड का वेट घटेगा, और तीसरा पॉइंट ये कि यहां पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। इन दिस केस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन दिस केस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बड़े ध्यान से इसको लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहां पर चार्जेस की सेपरेशन की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। सो यहां पे हमने बड़ी इंपॉर्टेंट 3 चीजें देखी। लास्ट सेल जो हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि यहां पर चार्जेस का सेपरेशन हो रहा है। चार्जेस का सेपरेशन कब होगा, जब हम एक मेटल की रोड लें और उसको उसी के सॉल्यूशन में डिप कर दें। ये ध्यान रखिएगा, जो वर्ड्स बोल रहा हूं उसको लिखते जाइएगा। चार्जेस का सेपरेशन तभी होगा जब हम एक रोड ले उसको उसी के सॉल्यूशन में डिप करें, तब चार्जेस का सेपरेशन होगा। और उस केस में इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल भी डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर चार्जेस का सेपरेशन हुआ है, सबको मालूम पड़ गया। सो चार्जेस के सेपरेशन की वजह से ही इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल डेवलप होता है। अब इस चीज को समझे कैसे, यहां पर चार्जेस का सेपरेशन बड़ा अलग अलग तरीके से हो रहा है। एक तो यहां पर कैसे हो रहा है, आयन निकल के यहां से एटम निकल के आयन की फॉर्म में आ रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर। दूसरी तरफ तो चार्जेस का सेपरेशन अलग तरीके से है। वहां पर चार्जेस का सेपरेशन कैसे है, यहां से सॉल्यूशन से आयन निकल के जा रहे हैं। सबको समझ में आ गया? तो ये वाला जो पोटेंशियल है वो अलग तरह का है, जबकि ये वाला पोटेंशियल अलग तरह का है। तो हमने यहां पर समझा कि यहां पर 2 केस बनाने की कोशिश की। अगर सॉल्यूशन का प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, मतलब जो सॉल्यूशन है वो अपनी तरफ खींचे एटम को और आयन की फॉर्म में अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, तो उस केस में यहां पर क्या होगा, मेटल खुद कन्वर्ट हो जाएगा M प्लस N में, और N इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, यानी कि यहां पर होगा ऑक्सीडेशन। ये हमने समझ लिया। और साथ ही साथ यहां पर जो रोड है उसका वेट घटते जाएगा, और इस केस में जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पे डेवलप होगा उसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर इसको आप क्या कह सकते हो, इस केस में यहां पर लिख देता हूं, दिस इज EOP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। EOP के नाम से जानेंगे। सबको समझ में आ गया? चलिए दूसरा केस बनाते हैं। सेकंड केस क्या होगा, जरा सोचो। सेकंड केस है, सेकंड तरफ जाओ, उस तरफ। वहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तो सॉल्यूशन से आयन निकल के एटम की फॉर्म में जा रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, जब सॉल्यूशन का प्रेशर इतना ज्यादा ना हो एज कंपेयर टू ऑस्मोटिक प्रेशर। सब ध्यान से समझिएगा। अगर सॉल्यूशन का प्रेशर इतना ज्यादा ना हो, इसका मतलब सॉल्यूशन खींच नहीं पा रहा, तो सॉल्यूशन से ही आयन निकल के उस तरफ जा रहे हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये प्रेशर की वजह से भी होता है। सबको समझ में आ गया? ये 2 तरह से इसको समझाया गया है। अगर यहां पर सॉल्यूशन का प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, इस केस में यहां से सॉल्यूशन से आयन निकल के कहां जा रहे हैं, रोड की तरफ। सबको समझ में आ गया? अब सॉल्यूशन से आयन का मतलब, सपोज कि यहां पर M प्लस N आयन है सॉल्यूशन में, वो निकल के रोड की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, उन्होंने एक N इलेक्ट्रॉन लिए और फाइनली इक्विलिब्रियम कंडीशन में किस में कन्वर्ट हो गए, M के अंदर। सबको समझ में आ गया? फाइनली यहां पर जरा ध्यान से इसको देखो, यहां से सॉल्यूशन से आयन निकल के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और किस तरफ मूव कर रहे हैं, उस तरफ मूव कर रहे हैं, रोड की तरफ। सबको समझ में आ गया? सो फाइनली जरा ध्यान से इसको देखिए, ये कौन सी रिएक्शन है जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, हाफ रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे कि नहीं कहेंगे?
सबको मालूम पड़ा? दिस इज हाफ रिडक्शन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। दिस इज हाफ रिडक्शन रिएक्शन, सबको क्लियर है? अब सबसे खास बात, अगर आयन निकल निकल के रोड की तरफ जा रहे हैं तो रोड का वेट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यहां पर वेट ऑफ रोड क्या होगा? यहां पर वेट ऑफ रोड एक्चुअली इंक्रीज होगा। तो यहां पर फर्स्ट कंडीशन तो ये, और सेकंड कंडीशन हमें समझ में आई ये कि यहां पर रिडक्शन रिएक्शन होती है और रोड का वेट बढ़ते जाता है। सबसे खास बात विच इज थर्ड, और इस केस में चार्जेस सेपरेशन की वजह से, अब चार्जेस सेपरेशन कई पूछेंगे कि चार्जेस सेपरेशन किधर है, तो यहां पर उल्टी तरह से देखिए, यहां पर पॉजिटिव आयन निकल निकल के वहां गया तो सॉल्यूशन कैसा होते जा रहा है? नेगेटिव। सबको मालूम पड़ रहा है, हाँ या ना? और साथ में ये वहां जाके इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह से चार्जेस में सेपरेशन वहां पे भी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट वहां दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? रिडक्शन। यहां पर सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा है तो यहां पर क्या है? सॉल्यूशन प्रेशर कम है। सबको समझ में आ गया? सो फाइनली यहां पर जो इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल डेवलप होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। यहां पर इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देखिए। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। तो यहां पर देखिए दो तरह से पोटेंशियल डेवलप होते हैं। सबको समझ में आ गया? अब ऐसा नहीं है कि कनेक्ट होते हैं तभी, मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूं, लेकिन उसको ध्यान से इसको लिख लीजिए और बहुत ध्यान से समझिए यहां पर क्या बताया गया है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है? सो फटाफट से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए इस तरफ के पोर्शन, क्योंकि ये मैं बता चुका हूं, अगर हमारा सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, अब ये दोनों टर्म किधर से आई? अगर सॉल्यूशन खींचे तो सॉल्यूशन का प्रेशर, सॉल्यूशन के अपोजिट जा रहा है तो उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। सबको समझ में आ गया? ये वही टर्म है जो हमने सॉल्यूशन में पढ़ी थी, तो डोंट वरी अबाउट इट, उसको उस वे से ही समझें। अब यहां पर अगर सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है तो इस केस में रिडक्शन होगा, यानी कि आयन निकल निकल के रोड की तरफ जाएंगे, और अगर रोड की तरफ जा रहे हैं तो वेट ऑफ रोड बढ़ेगा, और इस तरह से जो इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल डेवलप होगा उसको रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। सबसे खास बात जो मैंने बोली कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कनेक्ट हो तभी ये पोटेंशियल डेवलप होता है, इसलिए मैंने यहां पर इक्विलिब्रियम का साइन लगाया। वो साइन मैंने इसीलिए लगाया है कि जब एक रोड को उसी के सॉल्यूशन में डाल देते हैं और अकेला वो पड़ा है हाफ सेल, तो उसमें भी पोटेंशियल डेवलप होता है। मैं उसको सेपरेट करके आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी कॉपी में लिख लो। सो चलिए गाइज, अभी तक हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सीखा उसे एक नए तरीके से एक बार और देख लेते हैं, जिससे आपको बिल्कुल रिमाइंड हो जाए, ठीक है? सो बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। मैंने लास्ट स्टेटमेंट में आपको क्या कहा कि ये सब चीजें हम लोग हाफ सेल पे भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब एक हाफ सेल में भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है जिसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है? सो बहुत ध्यान से उसको समझिएगा, उसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से इसको देखिए। मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तभी डेवलप होगा जब सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगा और किसी मेटल की रोड को उसी के सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाए, तब होता है। तो सपोज कि मैं यहां पर एक एम मेटल की रोड लेता हूं, जरा ध्यान से इसको समझिएगा। यहां पर एक एम मेटल की रोड ली और उसको मैंने इस सॉल्यूशन में, उसी के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ये जरा ध्यान से इसको देखिएगा, ये एक रोड है जिसमें एम टाइप के क्या है? एटम है। बड़े ध्यान से समझिएगा, वो सारी चीजें यहां पर क्या हो जाएंगी? आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एम टाइप की एक रोड ली मैंने, ठीक है, और उसको उसी के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। तो यहां पर मैंने उसी का सॉल्यूशन लिया। याद रखिएगा, एक रोड है, उसको उसी के सॉल्यूशन में डिप करना है, तभी चार्जेस में सेपरेशन और पोटेंशियल डेवलप होगा। तो यहां पर सपोज कि यहां पर इसका सॉल्यूशन है M+N, ठीक है? सॉल्यूशन का मतलब उसमें उसी के आयन होंगे। सबको समझ में आ गया? जैसे कि अगर मैं यहां पर कॉपर लेता तो Cu+2 होता, जिंक लेता तो Zn+2 होता, सिंपल है। तो M+N एक्वस सॉल्यूशन में इसको डिप करके रखा है। तो होगा कुछ यूं कि यहां पर फिर से दो कंडीशन बन सकती हैं, उसी को दोबारा रिपीट कर रहा हूं लेकिन नए तरीके से, जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाए, ठीक है? सो फाइनली यहां पर दो कंडीशन क्या बन सकती हैं? फर्स्ट कंडीशन तो ये बन सकती है, जरा ध्यान से इसको समझिएगा, कि यहां पर सॉल्यूशन इतना ज्यादा प्रेशर लगा रहा है कि यहां पर एटम निकल निकल के कहां आ रहे हैं? सॉल्यूशन में। सबको समझ में आ गया? सो इस केस में क्या होगा, जरा चेक करो। अगर यहां पर सॉल्यूशन का प्रेशर, इसका मतलब यह निकला कि सॉल्यूशन प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है। यही बात मैंने आपसे कही थी, सॉल्यूशन का प्रेशर इतना ज्यादा है कि एटम निकल निकल के, इस एम टाइप के एटम निकल निकल के उसी के सॉल्यूशन में आ रहे हैं।
तो आ रहे हैं, तो इसका सेंस क्या निकलेगा कि m जो है बेसिकली वो निकल के उसी के सॉल्यूशन में आ रहा है, यानी कि m+n में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि कॉपर लिखा होता तो यहां Cu+2 होता और यहां पर कॉपर Cu+2 की फॉर्म में आ रहा होता, तो मैंने यहां लिखा m+n की फॉर्म में आ रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ रहा है, n इलेक्ट्रॉन। जरा समझें इसको, अब n इलेक्ट्रॉन यहां पर रोड पे वो छोड़ रहा है, तो रोड कैसी हो रही है जरा चेक करो, रोड तो आपकी नेगेटिवली चार्ज हो रही है ना, सबको समझ में आ गया। और ये m+n का मतलब क्या है, यहां पर +n की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसे होते जा रहा है, पॉजिटिवली चार्ज, आया ना। तो यहां हो गया ना चार्जेस का सेपरेशन, हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अब जरा सोचो कि क्या ये कंटिन्यूसली होता रहेगा, नहीं, यहां पर प्लस के चार्जेस इतने बढ़ जाएंगे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अब और ज्यादा एटम निकल के सॉल्यूशन में नहीं आ सकते, क्योंकि ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा। सबको समझ में आ गया, कौन आ रहा है रोड से, m+n आ रहा है, अंदर सॉल्यूशन में भी पॉजिटिव होते जा रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वहां पर ये प्रोसेस बंद। सबको समझ में आ गया, इसका मतलब यहां पर इक्विलिब्रियम का साइन लगाया जाना चाहिए, यहां पर सैचुरेशन आ जाएगा, ये कंटिन्यूसली नहीं चलता जाएगा। सबको समझ में आ गया। सो यहां पर सीन बनता है कुछ ऐसा, सबको क्लियर है। तो ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। अच्छा, इस कंडीशन में हमको फर्स्ट चीज तो ये मिल गई, दूसरी चीज क्या मिली कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, सबको मालूम पड़ा कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। तीसरी चीज क्या मिलेगी कि क्योंकि यहां पर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, एटम निकल के आयन की फॉर्म में आ रहे हैं, इसका मतलब वेट ऑफ रोड डिक्रीज होते जाएगा। बस वही सेम चीज दिखा रहा हूं लेकिन डिफरेंट तरीके से सिखा रहा हूं, ठीक है। और फाइनली ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, फोर्थ क्या है, यहां पर वेट और डिक्रीज होते जाएगा और यहां पर इसकी वजह से, चार्जेस की सेपरेशन की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, दैट इज पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, EOP के नाम से जाना जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। सबको समझ में आ गया 4 पॉइंट। और इसमें दूसरा केस भी बनाया जा सकता है। दूसरा केस का मतलब क्या, उसके लिए सेपरेट डायग्राम बना देता हूं, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। मैंने एक रोड ली, उसको उसी के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, M टाइप का रोड है सपोज, उसको उसी के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, सेम, ठीक है, यही सेम केस ले रहा हूं, सबको समझ में आ रहा है। और इसके अंदर कैसे आयन है, M+n आयन है। अब सपोज कि सॉल्यूशन इतना प्रेशर नहीं लगा पा रहा, मान लेते हैं दूसरा केस, इसका मतलब यहां सॉल्यूशन से आयन निकल के रोड की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ जरा चेक करो। इस केस में ये जो सेकंड केस बनेगा उसके अंदर क्या होगा, यहां पर सॉल्यूशन का प्रेशर लेस देन है एज कंपेयर टू ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब सॉल्यूशन से आयन निकल के रोड की तरफ जाएंगे, तो सॉल्यूशन में आयन कैसे हैं, M+n, कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, n इलेक्ट्रॉन, और फिर वो किस में कन्वर्ट होंगे M में। सबको समझ में आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब क्या ये कंटिन्यूसली होता रहेगा, जरा चेक करो, +n निकल के जा रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन खुद कैसे होता जा रहा है, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव तो निकल के कहां जा रहा है, रोड की तरफ। अच्छा, अब रोड की तरफ पॉजिटिव निकल के जा रहा है तो रोड खुद कैसे हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। जरा ध्यान से इसको समझें, सबको समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो जरा चेक करो, यहां से इलेक्ट्रॉन तो खत्म होते जा रहे हैं ना भाई, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए रोड से, तो रोड पे इलेक्ट्रॉन तो खत्म, तो रोड कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। तो यहां क्या चार्जेस का सेपरेशन नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन आगे क्या ये प्रोसेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, एक लिमिट तक ही होगा। इसलिए यहां पर कैसा साइन लगाओगे आप, रिवर्सिबल साइन यहां पे भी बनता है। सबको समझ में आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस तरफ हमें इलेक्ट्रॉन गेन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहां क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बनता है, इधर क्या लिखा है तुमने, वेट ऑफ रोड यहां डिक्रीज होगी, लेकिन यहां तो आयन निकल के रोड की तरफ जा रहे हैं, तो यहां पर रोड का जो वेट है बेसिकली वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको समझ में आ गया। और चौथा, यहां पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा उसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। जैसा कि लास्ट केस में जिंक और कॉपर वाला, ये जिंक वाला है, ये कॉपर वाला है, सबको समझ में आ गया। अब अगर हमने इनको जोड़ दिया तो एक पूरा सेल बन जाएगा। अदरवाइज इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हाफ सेल। क्या कहलाते हैं दोनों, हाफ सेल कहलाते हैं। आधे आधे सेल में भी ऐसा होता है और इनके पोटेंशियल को हम लोग हाफ सेल के पोटेंशियल को मेजर करते हैं, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। लेकिन दोनों को अगर जोड़ के एक पूरा सेल बना दिया जाए, जो कि हमने सीखा ही था, एक अप्लायंस लगा के पूरा सेल अगर बना दिया जाए तो पूरे सेल का ईएमएफ कैसे लिखते हैं, दैट इज ई ऑफ सेल। क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पैदा हुआ है, यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल पैदा हुआ है, तो ई ऑफ सेल क्या कहलाएगा, दैट इज इन दोनों पोटेंशियल को जोड़ दो तो पूरे सेल का पोटेंशियल आ जाएगा।
इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पैदा हुआ, इसका रिडक्शन पोटेंशियल पैदा हुआ, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो पूरे सेल का पोटेंशियल आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर ई ऑफ सेल कैसे लिखते हैं, ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दिस हाफ सेल प्लस ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस हाफ सेल। सबको समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन किधर होती है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है, ये देखिए, और रिडक्शन किधर होती है, रिडक्शन कैथोड पे होती है। तो फाइनली ई ऑफ सेल क्या बनेगा, ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अब ऑक्सीडेशन किधर हो रहा है, एनोड की तरफ, ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे एनोड, एंड ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला बन गया गाइस, दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। आप इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लिखते हैं, अगर आप एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल को किसी सेल के अंदर दिए हुए एनोड और कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जोड़ दें तो आपको पूरे सेल का ईएमएफ मिल जाएगा। याद रखिएगा, एनोड के केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड के केस में रिडक्शन पोटेंशियल। या फिर आप यह भी याद रखिए कि किसी भी सेल के लिए उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, हाँ या ना। ये देखिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर एनी हाफ सेल विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी हाफ सेल। तो इस केस में सपोज हम लोग एनोड को चेंज कर दें, तो मैं यहां यूं नहीं लिख सकता एनोड के केस में, फॉर एनोड द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू द माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, हाँ या ना। मैंने अभी आपको कहा किसी भी सेल के लिए अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो तो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दैट हाफ सेल। तो अगर एनोड के केस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, जो भी वैल्यू दी हो उसको माइनस कर दो तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। तो इस चीज को उठा के अगर मैं इसके अंदर रख दूं तो ई सेल क्या बन रहा है जरा चेक करो। सो फाइनली ई सेल इज इक्वल्स टू, देखिए, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इसकी जगह क्या लिखूंगा, माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। सबको समझ में आ गया, तो उस चीज को मैं पहले लिख देता हूं। सो वो चीज मैंने पहले लिखी, दैट इज ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा चेक कीजिएगा, ठीक है, ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और साथ में इसकी जगह पे ये देखिए यहां से उठा के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड की जगह क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये उठा के रख दूं तो क्या लिखूंगा यहां पर, माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, ये फॉर्मूला है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, जिसके बिहाफ पे आप क्वेश्चन करते हो। सबको समझ में आ गया। मैं इसका मतलब समझा देता हूं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी हाफ सेल के लिए आपको ई का वैल्यू दिया हुआ है, सपोज कि 1.00 व्हाटएवर, ठीक है, प्लस का 1.00, और उसका मान लो वो रिडक्शन पोटेंशियल है, और आपसे पूछे कि बताओ इसका इसी सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, दैट इज वेरी सिंपल, -1, दैट्स इट। प्लस है तो माइनस कर दोगे तो वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। तो यही काम मैंने किया, उसी सेल के लिए बात कर रहा हूं। मान लो किसी सेल का रिडक्शन पोटेंशियल +1 है तो उसी सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1 होगा। तो इस केस में देखिए, मैं कह रहा हूं एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है EOP, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, माइनस ऑफ ERP, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। अब इस चीज को उठा के मैंने यहां रख दिया, तो वो चीज तो पहले से पड़ी थी, तो यहां पर E ऑफ RP कैथोड माइनस E ऑफ RP एनोड, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला बन गया। चाहे आप इसको इस्तेमाल कर लो, क्योंकि आपको रिडक्शन पोटेंशियल की टेबल दी हुई होती है। टेबल मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करवाई थी, आप लोगों को पता होगा, वो हम निकाल के भी देखेंगे। और ये वैल्यूज आपको गिवन होती है क्वेश्चन में, सभी के रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड के गिवन होते हैं। आपको सिर्फ आपको ये पहचानना होता है कैथोड कौन और एनोड कौन। सबको समझ में आ गया। सो बस इतना ही होता है। सो फाइनली आज हमने एक बेसिक फॉर्मूला सीखा है, किसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का। किसी भी सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकलता है, किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, या फिर आप क्या करो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड की जगह क्या लिख सकते हो, दैट इज माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड लिख सकते हो। तो यहां पर ये चीज मैंने वहां रख दी, और फाइनली क्या बन गया, ई सेल के लिए हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बच्चों के जैसे सवाल होते हैं, सिर्फ आपको पहचानना होता है कैथोड और एनोड कौन है। आप उनके रिडक्शन पोटेंशियल आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल से एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर दो, आपको पूरे सेल का रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा। इस पे क्वेश्चन मैं अगली बार कराऊंगा। टिल देन फटाफट से पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब फाइनली मैं आप लोगों से कह रहा हूं इस लेक्चर को, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल लेक्चर है, और एक चीज को मैंने 2 बार समझाया है, अलग अलग तरीके से समझाया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी आप फटाफट से इसको लिखो, लिखने के बाद एक बार फिर से देखो, देखने के बाद प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इसके बाद की सारी चीजें आपको न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ लेके जा रही हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पर्टिकुलर छोटे से फॉर्मूले की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और मोस्ट प्रोबब्ली नर्स्ट इक्वेशन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसकी तरफ पहुंच जाएंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से उसको समझना है। टिल देन इसकी प्रैक्टिस करो और आज का होमवर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो फटाफट से उसको भी करना। ईमानदारी से जो मेरी बात मान रहा है, क्वेश्चंस को यहां पर थ्योरी को अच्छे से कर रहा है और अनअकैडमी पे जो लेक्चर का होमवर्क देता हूं वो भी ईमानदारी से कर रहा है, तो गाइस यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, गाइस यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। सो अपने 11th के कॉन्सेप्ट भी कवर अप करते रहो, होमवर्क करते रहो साथ साथ, और इन लेक्चर्स को बड़े ध्यान से देखते रहो और इन वीडियोस को उन बच्चों को शेयर करो जिनकी मॉनेटरी कंडीशंस ठीक नहीं है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। हमको क्या चाहिए? हमको कोचिंग मुक्त भारत चाहिए, याद रखिएगा। इसलिए वी हैव टू डू वर्क हार्ड गाइस, डू वर्क हार्ड, डू वर्क हार्ड। अगली वीडियो मिलते हैं, इसके आगे बढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।